हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्षा कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स 10th क्लास एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होंगे बेटा, माइनस बी अपॉन ए इक्वल माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए, वेयर कांस्टेंट अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो क्या करेंगे बेटा, हम 8 को ऐसे लिखेंगे कि माइनस 2x आ जाए, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इससे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8x स्क्वायर, जो कि है माइनस 8x स्क्वायर। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा बेटा, x माइनस 4 4। तो x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहां से बेटा फर्स्ट रूट क्या निकला, माइनस 2, और x माइनस 4 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से सेकंड रूट क्या निकला, 4। ये हमारे दो रूट्स हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब बेटा इसमें पूछा गया है सेकंड जीरोज एंड फाइंड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो बेटा हमने अभी फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस
बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी। माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस 2 अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा बेटा, 2। और अल्फा बीटा कांस्टेंट की वैल्यू बेटा सी अपॉन ए। तो कांस्टेंट है -8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। तो क्या आ गई, -8। ठीक है बच्चों, समझ गए, कोई डाउट? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। 6x² -3 -7x। सबसे पहले अगर ऐसी इक्वेशन दी गई है तो हमें क्या करना है, उसकी x की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे ये x² है तो पहले -7x आएगा, ये x की पावर 2 है तो 1 आएगा, फिर क्या आएगा, कांस्टेंट 3। अब हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 6x² को और 3 को। तो कितना हो जाएगा बेटा, 6x² इंटू -3, तो कितना हो जाएगा बेटा, -18x²। इसके बाद क्या करना बेटा, सिर्फ हमें कांस्टेंट का फैक्टर करना है 18 के। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। अब हम देखेंगे बेटा, हमें ऐसे लिखना है इन फैक्टरों को कि जोड़ने घटाने पे -7x हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे -18x² आ जाए। तो कैसे होगा बेटा, 3 3 जा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे बेटा तो हमारा 7x आ जाएगा, और 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18x²। तो हमारा क्या है बेटा, 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3। बेटा माइनस का 9x रखा, प्लस का 2x, क्योंकि यहाँ पे बेटा माइनस चाहिए। ये -9x में से प्लस 2x छोटा घटेगा तभी माइनस आएगा, और -9x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आएगा। अब क्या करेंगे बेटा, 3x को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा, 2x -3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 2x -3, इसमें 3x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा बेटा, और सेकेंड ब्रैकेट में 2x -3। तो बेटा यहाँ से एक 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक रूट निकल आएगा, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। यहाँ से पुट करेंगे 2x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2। यहां से हम फिर से देखेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट -b अपॉन a। तो -b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x -7 अपॉन a की वैल्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 6। तो क्या हो जाएगा बेटा, 7 अपॉन 6। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 6। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -1/2।
अब हम करते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फोर्थ। 4u² प्लस 8u, यहाँ पे देख रहे हैं बेटा हमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब वो 0 है, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, u कॉमन लेंगे, 4u, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 2u प्लस 8, तो u आया 2u प्लस 8। अब हम u इक्वल टू 0, एक रूट हो जाएगा और एक 2a प्लस 8 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -8/2 मीन्स -4। तो यहाँ से एक रूट बेटा 0 निकला, एक -4, तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या निकलेंगे बेटा -b/a। b की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन a की क्या है 4, तो कितना हो गया बेटा -2, और अल्फा बीटा कितनी हो गई बेटा वैल्यू c/a, c कितना है 0, मतलब टर्म नहीं है इसका मतलब 0 है, 0/a की वैल्यू 4 इक्वल टू 0, दैट इज आंसर। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसके सम ऑफ रूट्स दिए गए हैं बेटा और प्रोडक्ट रूट्स। तो बेटा यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, सम ऑफ रूट्स दिए गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कभी भी बेटा हमें सम ऑफ रूट्स दिए हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हैं तो हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है बेटा हमारा सम ऑफ रूट्स, ये क्या है बेटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो यहां पे हमें यही गिवन है, सम ऑफ रूट्स गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट 1/4 और -1। तो बेटा सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी दी गई है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की क्या दी गई है -1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/4, तो पुट कर देंगे 1/4 x प्लस अल्फा बीटा की -1, तो x² माइनस 1/4x माइनस 1। अब हम एलसीएम लेंगे 4, क्योंकि हमें इक्वेशन को फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई बेटा 4x²
माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब सेकेंड क्वेश्चन, अंडर रूट 2, 1/3। तो फिर से वही सम ऑफ रूट क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3, अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। x² पुट करेंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अंडर रूट 2x प्लस अल्फा बीटा की, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू लिखनी थी। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, 1/3। तो 1/3 x² माइनस √2x प्लस 1/3। ये 3 एलसीएम लेंगे बेटा, तो 2x² इक्वल टू 0, x² माइनस √2x, सॉरी 3 एलसीएम लिया तो 3x² अंडर रूट 2x इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम करेंगे थर्ड नंबर सॉल्व, जिसके रूट दिए गए हैं 0, √5। तो बेटा सम ऑफ रूट्स की क्या वैल्यू दी गई है, 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की अंडर रूट 5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, x² सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो x² माइनस सम ऑफ रूट 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अंडर रूट 5। तो x² प्लस √5, ये -0, x² -0 प्लस √5। तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। Thank you. Please like, subscribe and share Varsha coaching classes.